अरे वाह उस्ताद, तेरे बड़े मजे। लोग तुझे 100-100 रुपए दे के जाते हैं, हमें तो कोई 5-10 भी नहीं पूछता। अब ये अपना अपना टैलेंट है। जब मैं परफॉर्मेंस देता हूँ ना, ये वाली, ये तो जान पे खेल जाता हूँ। ये टैलेंट नहीं हो, तू मेरा हक मारता है। अबे तेरा कौन सा हक है जो मैं मारने बैठा हुआ हूँ? हक तो नहीं मार रहा, इधर से एक मारूंगा मैं तुझे। देख लिया सारा घर अच्छी तरीके से? जी जी इन तमाम चीजों के साथ किराए पर दूंगी मैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आंटी मुझे आपकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। अरे सुन तो लो पहले भैया। देखिए जब घर लेना ही है तो फिर शर्तों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे मैं 2 दिन से घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई घर नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? अब एक। अच्छा, तुम्हारे अलावा एक? नहीं, मुझे मिलाकर एक। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अकेला हूँ। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ ना यहाँ एक्टिंग करने के लिए। अभी एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। सॉरी, मैं ये घर किराए पे नहीं दे सकती। क्यों आंटी, इसमें मसला क्या है? देखो सारी बातें ठीक है, लेकिन बुरा ना मनाना। ऐसे कोई पता चलता है क्या? कौन आवारा बदमाश चोर उचक्का आ जाए मेरा घर किराए पे लेने के लिए? मेरी तरफ से माजरत है, रास्ता वहाँ है। आंटी मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। हाँ होगी अच्छी फैमिली से, मैंने कब एतराज किया, लेकिन क्या पता तुम्हारी अच्छी फैमिली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? आंटी प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ, मुझे घर की बहुत सख्त जरूरत बेटा प्लीज तुम मुझे तंग मत करो, वो है रास्ता, तुम सीधे चले जाओ, कहीं और जाकर घर ढूंढो। मैं ये घर किराए पर नहीं दूंगी तुम। है। देखो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, पहनने के लिए कपड़े दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा। अबे अल्लाह तुझे जिंदगी दे किसी न किसी तरह। क्या अच्छी ऑफर दे दी तूने। ये ऑफर मैं मुफ्त में नहीं दे रहा, तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? मेरा बाप बन के मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब ये वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाना तो सुन रखा था, ये वक्त पड़ने पे फकीर को बाप बनाना पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तुम भी किसी गधे से कम नहीं हो। चलो कपड़े भी दिलाने। हाँ अभी चलूं? अरे चलो बैठो। वे एडवांस तो दे देते कुछ। बैठ जाओ ना, दे दूंगा एडवांस। तुम? आप इन्हें जानती हैं? पता नहीं। अबे तू तो कह रहा था बाहर कोई औरत, ये तो लड़की निकल आई। जब मैं आया तो एक औरत ही थी ना। अच्छा। किससे मिलना है भाई? जी आपकी वालिदा मोहतरमा से। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। बच्चे आपके सर पे चोट लगी हुई या आप कोमे में हो? अभी गेट खोलते हुए तो मुझे देखा। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। आप मेरी अम्मी के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, हम तो घर किराए पर लेने आए हैं। रुके अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी जरा बाहर आइएगा, कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? कह रहे हैं घर किराए पे लेना है। तुम फिर आ गए? क्या ये पहले भी आ चुका है? ये घर किराए पे लेने आया था, मैंने साफ इनकार कर दिया था। इस जैसे छड़े छाट को नहीं दूंगी मैं घर। तभी तो मैं अपने अब्बा को साथ लेकर आया हूँ। अरे भाई तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पूरी फैमिली इस्लामाबाद में, ये अचानक अब्बा कहाँ से आ गए? क्या ऑर्डर पर बनवाए हैं? अब मोहतरमा ये किस्सा क्या है, ये हम आपके गोश गुजार करेंगे मुकम्मल, लेकिन आप अंदर आने का तो कहिए। आप गेट पे खड़े हुए देखिए आने जाने वाले लोग, जाने क्या समझ बैठे। अच्छा आ जाए अंदर। आइए आइए प्लीज आइए ना। अच्छा तो आप दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए ये पहले अकेला आया था। अरे ऐसा झगड़ा, अल हफीज अल्लाह भाई कमाल किस्म का झगड़ा था। आपको तो पता ना आजकल की औलाद है कैसी। ये यार जो मेरा जो बरखुरदार है ना, ये तो परले दर्जे का ये लाडला है। हर 2 मिनट के बाद मुझसे झगड़ा कर लेता है ये। अच्छा वैसे अब तो आपकी सुलह हो गई ना? क्या अच्छा सवाल कर दिया आपने। सुलह इस सिलसिले में हुई कि मेरे पास आया दौड़ता हुआ जब आपने मकान नहीं दिया किराए पे। चलो अब्बा अब्बा वो मकान किराए पे नहीं दे रही। अब्बा मैंने कहा कौन किराए पे मकान नहीं दे रहा, देख लेते हैं चल के। यही होगा ना, जाके रिक्वेस्ट कर लेते हैं जी मकान दे देंगे। हाजी जनाब मेरा तो एक ही उसूल है, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका तो बेड़ा ही गर्क। क्या कह रहे हैं? अब अब्बा जो है वो मकान की बात कर रहे हैं कि आप मकान दे दें तो अच्छा है, ना दें तो, लेकिन आप दे दें तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ मैंने बुलाया है रिदा को, ला रही है वो चाबी। रिदा ले आओ चाबी। ये चाबी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन 5 तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए। चाबी आ गई, चाबी आ गई। अरे बहुत शुक्रिया आपका। क्या चले दे दी चाबी आ गई, चाबी रखो। अब बात सुन रहे, मेरी पेमेंट भी वक्त पे होनी चाहिए। ये कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हैं? वो मैं इनको मंथली खर्च देता हूँ ना, उसकी बात कर रहे हैं। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इनके वालिद साहब को पहले भी कहीं देखा है। हाँ अच्छा
अच्छा नहीं मेरे ख्याल से आपने अब्बा की शक्ल का कोई और आदमी देखा होगा। एक शक्ल के तो 7 लोग होते हैं ना दुनिया में। हैं, ये बात तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। हाँ? असद, तुम्हारी वालदा कहाँ है? जो तो फौत हो गई। नहीं वो जिंदा है। भाई डिसाइड कर लो, वो जिंदा है या इंतकाल हो गया है? जी इनका मतलब ये है कि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। अगर होती तो आज हमारे साथ ना आती, हम विद फैमिली आते मकान किराए पे लेने। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। चलने चलिए। ऊपर चलें? जी चलिए। देखो असद, में जाओ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। 5 तारीख को किराया मिल जाना चाहिए, घर के किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र हो जाए, चलें। आप तो जान को आ गई। मतलब ये कि टाइम पे पहुंच जाएगा ना, जब कह रहे हैं शरीफ लोग हैं हम, ऐसे थोड़ा है। ये नीचे आंटी के सामने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा पहले मेरा कान पकड़ लिया, फिर मेरी माँ को मार दिया। बात सुनो, नकली बाप हो ना नकली बाप रहो, असली बाप बनने की कोशिश मत करना। क्या अच्छी बात कर दी तूने। आज सुन बे, ये जो इज्जत नफ्स होती है ना, इससे बड़ी चीज दुनिया में बनी नहीं। पढ़ा लिखा फकीर हूँ, मुझे भीख की कमी नहीं है। अल्लाह के रहम दे दे बाबा, ए तेरे बच्चे सलामत रहे। बाबू यकीन करो, फकीर नहीं हूँ। एक फैक्ट्री पे सुपरवाइजर था, वहाँ मशीन में आके ये बाजू कट गया। अब एक बाजू के साथ मैं नौकरी तो कर नहीं सकता, इसलिए भीख मांगने पे मजबूर हो गया। अपने बच्चों का सदका दे दे। ए भाई, अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चे जिए, अरे तेरी बेगम जिए, जोड़ी सलामत रहे, ये अल्लाह के नाम पे दे जा भाई। अब बड़ा ही कोई ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? अब वो क्या है कि मैं जल्दी में कमीज पहन रहा था कि बाजू पीछे चला गया, और ये ऐसे आप मेरा बाजू निकलवाने में मदद करेंगे मेरी? ये आपका खाना आपके बेटे ने भेजा है। अच्छा, तो खुद कहाँ है वो? मैंने उसे एक काम से भेजा है, बस वो आने वाला होगा। अच्छा, अल्लाह तेरा भला करे भाजी। क्या बोल रहे हैं? ए भाजी, बच्चों का सदका दे दिया कर भाजी। का सदका? बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? जी, बच्चों का सदका देने में बलाएं टलती हैं। मैं खुद भी बहुत सदका करता हूँ मैं बच्चों के लिए। आप भी, बहुत सारे फकीर घूम रहे हैं, अच्छा सा फकीर देख के उसको सदका दे दीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का चचा। चचा? क्या बतीसी निकाल के रख दी मैंने कहीं? हद हो गई चचा। वाह भाई वाह। अब क्या लिया है इसमें? रुई तो नहीं डाल लाया? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अब माफ कर भाई। अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे। अब जीते जी जन्नत में भेज रहा तू। अब मैं तुझे अभी फोन करता हूँ, दोबारा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे राजा उस्ताद, ये क्या चक्कर है? अब चक्कर को छोड़ गुलाब, अब तू यहाँ क्या करता फिर रहा? अरे मेरी छोड़, अपनी बता। ये कपड़े, ये घर, अरे तू तो कह रहा था तूने गांव जाना है किसी इमरजेंसी के लिए। देख गुलाब, मैंने तुझसे झूठ बोला था यार। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से झूठ बोल रहा है। अब खबरदार जो मुझे यहाँ बेकारी कहा तो। अरे भिखारी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? बैंक मैनेजर। अब यहाँ मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये कहानी क्या है उस्ताद, शुरू से बता। अब मैं कहा ना कि ये कहानी मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, ये बड़ी लंबी कहानी है। किसी वक्त दोबारा मिलूंगा तुम्हें सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है उस्ताद, मैं भी चीख चीख के लोगों को बताऊंगा कि पंजाब चौरंगी पे भीख मांगता है, पूरे कराची में भीख मांगता फिरता है ये। अब बावला हो गया क्या? सब कुछ बताऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा सुन, आज मौसम बड़ा अच्छा है। किसी ने पूछा? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? जी, मेरे ख्याल से मैं पढ़ रही हूँ। आगे क्या करने का इरादा है? तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? फ्री होने की शुरुआत आपने शुरू की थी। और वो कैसे? आपने मुझे कहा था कि नोट्स को कॉपी करा कर लो। मेरा आगे एमबीए करने का इरादा है। पता चल गया? अब तुम जा सकते, जाओ और मुझे पढ़ने दो। ओह, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या कहा? कुछ गलत कहा? तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैं इंसान की शक्ल देख के बता देता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इतनी भी बात नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी का चेहरा पढ़ सकते हो। एक्चुअली मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। सही करती है मेरी अम्मी, जो तुम जैसे लड़कों को किराए पर घर नहीं देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है।
क्यों, मेरी क्या गलती है? जब इंसान फोन पे इतनी जोर जोर से बात करेगा तो हर आने जाने वाला सुनेगा ना। कह तो तुम वैसे ठीक रहे हो, मुझे वहाँ खड़े होकर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसे खड़ी होकर बाहर बातें करूंगी तो हर आने जाने वाला सुनेगा तो सही, लेकिन क्या करूँ, कमरे में बात करती तो हम नहीं सुन लेती ना। इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वैसे कह तो तुम ठीक रहे, लेकिन मैं करूँ भी क्या करूँ? ये भी दुरुस्त है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है। रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरा रिश्ता देख। अब देखो, आने वाले को रोका तो जा नहीं सकता, ठीक कह रहे हो। लेकिन आने वाले को भगाया जरूर जा सकता है। क्या मतलब? आपको पता है मेरी बेटी इतनी प्यारी है, ये जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। कैसे बेटे, आप क्या काम करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना बिजनेस है, किस चीज का? आंटी मोबाइल फोन का बिजनेस है मेरा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी, हमारे घर पे खत्म हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई? हमारे देख नहीं रहे मेहमान आए हुए और तुम मुंह उठा के बैल की तरह अंदर चले आ रहे हो। चीनी दे दे, चीनी दे दे, चीनी दे दे। अरे अशफाक, मेरे दोस्त, कैसा है तू यार? मैं ठीक हूँ, आप कौन? अच्छा ये बता, जेल से कब आया? जेल से? अबे क्या बोल रहे हो भाई, दिमाग तो ठीक है। अच्छा बात सुन, ज्यादा ड्रामे नहीं कर, मेरे पास तेरी सारी रिपोर्ट है और मैंने तुझसे कहा था ना ये काम छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है बेटा? मी तो इसी को पता होगा क्या कह रहा है। ये कौन बदतमीज है? आप इसे रोकती क्यों नहीं है? अभी के भी निकलो हमारे घर से। असद कहीं नहीं जाएगा। असद क्या कह रहे थे तुम, बताओ। मैं ये कह रहा था कि अशफाक दिल का बहुत अच्छा है। दिल का हमने क्या करना है? हमें ये बताओ कि ये करता क्या है। इसने तो हमें बताया कि इसका मोबाइल फोन का बिजनेस है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल फोन छीनता ही है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 6 महीने में 3 दफा जेल भी जा चुका है। जी जी आंटी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, दिल का बहुत अच्छा है। ओ भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ यार, क्या बोले जा रहा है? देख अशफाक, मैंने तुझसे कहा था ये ड्रामे ना कर। और हाँ, इस घर में तेरा रिश्ता हो रहा है। कभी भी नए रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं करते, रिश्ता नहीं चलता। चलो अशफाक, ये सब पागल है, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। अरे बड़े आए पागल, हम क्यों पागल, आप खुद पागल। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ। कहाँ जा रही हो? खरामा खरामा, अरे रुक तो जाओ। अम्मी जाने दो, क्या हो गया? अच्छी बात है ना, उनसे जान छूटी है हमारी। हम तो फंस जाते हैं चीटर लोगों में, अल्लाह ने बचा लिया। इसलिए कह रही हूँ शादी कितनी जल्दी मत करे, देखभाल कर अच्छी जगह शादी करेंगे। अल्लाह मेरे मालिक, ये मैं क्या करने वाली थी? अरे मैं अपनी बच्ची को किस जहन्नुम में धकेल रही थी। आंटी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता कि वो कैसा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी जी, वो लड़का कराची में पढ़ा है और तुम तो इस्लामाबाद से आए हो, और तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है, कैसे? असल में आंटी वो मैंने मैट्रिक तो कराची से किया ना, मैट्रिक करने के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। अच्छा जी। लो, वैसे बेटे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर ना आते तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या जुल्म कर देती। आंटी शुक्रिया की कोई बात नहीं। कोई भाई नहीं है ना इसका? तुमने बिल्कुल भाइयों वाला फर्ज निभाया है। इसका कोई भाई होता ना तो वो भी यही करता। आंटी ये बात नहीं है, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, अच्छा है ना। अब वो अब्बू पर अकेले होंगे, मैं जरा उनके पास हो गया। हाँ जाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तेरा शुक्र रब्बे पाक, तूने मेरी बच्ची को जहन्नुम से बचा लिया। ए बाबा, बड़ी जुमेरात है बाबा, फकीर भूखा है, खाना खाएगा, दुआ देगा तुझे। ए भाई दे जा। बाजी, बाजी। ये सब क्या हो रहा है? अब देख नहीं रहा तू, प्रैक्टिस हो रही है। किस बात की प्रैक्टिस? अपने असली काम की प्रैक्टिस बच्चा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ये सारे ड्रामे यहाँ नहीं करना। अब तू तो मना करता रहता, कल को तू मुझे लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा। बच्चू, तेरे चक्कर में मैं तो अपने असल काम से गया। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है, अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो मुझे खड़े खड़े निकाल देंगे यहाँ से। रिदा, रिदा आ गई। रिदा को पहले तुम पे शक है, प्लीज जल्दी छुप जाओ, वो आ रही, जल्दी छुपो छुपो छुपो। अब अच्छा कहाँ छुपो? सर हाँ रिदा, अब वो मुझे
दरअसल तुमसे 3 बातें करनी थी मैंने। हाँ हाँ बोलो। पहली ये कि तुम चीनी ले जाना भूल गए थे। अरे चीनी तो सिर्फ एक बहाना था। वो तो मैं जानती हूँ ना, अम्मी तो नहीं जानती, उन्होंने भिजवाई है चीनी। अच्छा दूसरी बात? दूसरी बात ये कि तुम्हें थैंक यू बोलना था। वो तुम ना होते तो शायद आज मेरा रिश्ता हो जाता। रिता तुम मुझे दोस्त भी बोलती हो फिर शुक्रिया भी अदा करती हो, ये तो गलत बात। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। और तीसरी बात? हाँ वो तुमसे मिलने कोई नीचे आया है। हैं? मुझसे? कह रहे थे कि तुम्हारे चचा हैं, मैंने लाउंज में बिठा दिया उन्हें। अच्छा तुम चलो मैं आता हूँ। मेरा चाचा? अबे चली गई, बहाने बहाने आ रही है। अरे छोड़े यार, वो कह रही मुझसे नीचे कोई मिलना है। अब कौन आ गया देख लेते, कौन आया? अरे ऐसे कैसे, पहले हुलिया तो चेंज करें अपना। अच्छा 1 मिनट आया मैं। मेरा चाचा कहाँ से आ गया?